हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं एक पीका कार्ड रीडिंग लेके आया हूं। इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपके हायर सेल्फ के साथ ना। क्या है ये हायर सेल्फ? अक्सर आप लोग शायद ये क्वेश्चंस पूछे होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी है। मैं फिर भी जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बोल दे रहा हूँ। हमारे बेसिकली 3 बॉडीज़ हैं, ओके। वो है जो फिजिकल बॉडी है, सेकेंड है एस्ट्रल बॉडी एंड थर्ड है कॉजल बॉडी ना। जो फिजिकल बॉडी है इसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर, ओके, जिसमें हाथ पैर जो है। जो एस्ट्रल बॉडी है वो है सूक्ष्म शरीर एंड जो कॉजल बॉडी है वो है कारण शरीर ना। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? एस्ट्रल बॉडी जो है ये हम लोगों को चिंता देते हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं, हम लोगों को मैसेजेस देते हैं। इनर वॉइस मेडिटेशंस के टाइम पे जो मिलता है वो एस्ट्रल बॉडी से मिलता है, यानी कि सूक्ष्म शरीर से। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, सो प्लीज़ आई बेग यू पार्डन, मतलब मेरे को माफ़ कर दीजिएगा कि उसका प्रॉपर टर्म मेरे को अभी नहीं आ रहा है, बट आई थिंक ये सूक्ष्म या फिर सुषमा काइंड ऑफ समथिंग, सो वहाँ पे। एंड लास्ट है कारण शरीर, और कारण शरीर कंट्रोल करते हैं हमारे कर्मा का, क्योंकि कारण शरीर ही हमारे लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स हम लोगों को देखते आए हैं। और दरअसल क्या होता है, कारण शरीर ही हमारा कर्मों को स्टोर करते हैं। सो यहाँ पे जो मैसेज आएगा वो होगा कि आपके कारण शरीर एंड आपके एस्ट्रल शरीर, यानी कि जो एस्ट्रल बॉडी है और कॉजल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर एंड कारण शरीर से आपको क्या मिल रहा है, और आप कौन हो? स्थूल शरीर, यानी कि जहाँ पे आप देख पा रहे हो अपने हाथ पैर, तो एस्ट्रल बॉडी को क्या आप देख सकते हो? नो। कारण शरीर को क्या आप देख सकते हो? नो। बट एस्ट्रल बॉडी को आप फील कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप मेडिटेट करोगे तो आप एस्ट्रल बॉडी को फील कर पाओगे। बट कारण शरीर को तो आप देख भी नहीं सकते हो, फील भी नहीं कर सकते। अगर योगी आप बनोगे तब जाके आप अपने कारण शरीर के अंदर प्रवेश करोगे और वहाँ से आप महसूस कर पाओगे। बट उतना डीप में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। सिंपल बात है कि आपको अपना एस्ट्रल बॉडी से, यानी कि आपके जो सूक्ष्म शरीर है, वहाँ से क्या मैसेजेस मिल रहा है, क्या करना चाहिए, ओवरऑल गाइडेंस मिलेगा। पाइल रेडी है, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 एंड ये है पाइल नंबर 3, ओके। वीडियो डिटेल में होगा, एंड तक बने रहिएगा। एंड लास्टली मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैं कोई भी प्राइवेट पेड हीलिंग या फिर रीडिंग या फिर कोई भी प्राइवेट चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगा कि पैसा भेजिए, मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैं ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरा एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो है वेरीफाइड अकाउंट, ब्लूटिक वेरीफाइड, एंड ऑफिशियल फेसबुक तो उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जो भी है, मैं कभी भी आपको ये सब नहीं करूँगा, तो स्कैमर से बचिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग फोकस कीजिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, एस्ट्रल बॉडी से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो ये डीप होगा। आप में से अगर बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके सुनिए कि क्या मैंने बोला। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो लोग एडवांस स्पिरिचुअल जर्नी में हो एंड कुछ करना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप ये पाइल को चूज़ किए हो तो हम देखेंगे कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस टाइम पे। अभी काली काली महाकाली काली के पापा हरणी धर्मट मुख्य देवी नारायण नमस्ते, ओशो ज़ेन मास्टर, कालभैरव बाबा, माँ काली एंड ऑल माय आर्कएंजल्स। पाइल नंबर 1 के हायर सेल्फ के मैसेजेस दे दीजिए प्लीज़। पाइल नंबर 1 के एस्ट्रल बॉडी और हायर सेल्फ के मैसेज। ओके कार्ड आ गया, यहाँ पे आ गया है टोटलिटी, देख सकते हो। गुड कार्ड। लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस आते हैं। और माय आर्कएंजल प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस दे दीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस दे दीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस दे दीजिए। यहाँ पे आ गया है गो स्लो टेक टाइम, ओके। fogged in, go slow, take time, and
animal spirits. Animal spirits. This is basically what I'm going to do. Okay. Take the lead. So मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आप लोग कुछ बाधा के सम्मुखीन हो रहे थे, बहुत ऑब्स्टिकल्स, डिस्ट्रैक्शंस हो रहा था, एंग्शियस आप थे। आई थिंक यहाँ पे आप बहुत लोनली महसूस कर रहे थे। अगर ऐसा हो रहा था कि आपके लाइफ में कोई चीज़ थम्स आ गया है, पैसा नहीं आ रहा है या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो आप, ये एक टेस्ट है। ओके, टोटलिटी यानी कि यूनिवर्स देखना चाहता है कि आप कितना सीरियस हो अपने गोल को लेके, कितना सीरियस हो अपने सोल पर्पस को लेके। कहीं ना कहीं आप एक चीज़ों को फॉर्म कर रहे हो इस टाइम पे। जो भी बीज मंत्र आप उच्चारण कर रहे हो, जो भी मंत्र आप उच्चारण कर रहे हो, जो भी प्रोटेक्शन मेथड फॉलो कर रहे हो, जो भी रिचुअल फॉलो कर रहे हो, ये सब चीज़ आपके फेवर में ही जा रहा है। बट ये एक टेस्ट है कि कब आप अपने गलतियों को हटा के अपने ओरिजिनल सेल्फ को अच्छे से समझोगे। आई थिंक बात आ रही है कि जब भी आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ करने के लिए जा रहे हो, तब इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो कि आपको डर लगने लगा है कि क्या आप वाकई में कुछ कर पाओगे। आई थिंक यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है। आई थिंक यहाँ पे सपोर्ट का कमी है और यहाँ पे बहुत स्टकनेस है। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आ रहा है कि गो स्लो एंड टेक टाइम, यानी कि कुछ ऐसे टाइम हैं जिस टाइम पे आपको स्लोली जाना है, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, देखना है बहुत ज़्यादा कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, कैसे आप प्रीवियस चैलेंज को आगे डॉज करके आए थे। एंड यहाँ पे टेक द लीड, धीरे धीरे आप अपने सिचुएशंस को कंट्रोल कर पाओगे। या फिर नंबर 58 आया है, तो हो सकता है कि यह जनवरी मंथ का एक साइन दे रहे हैं, जो शायद हो सकता है आपके बर्थडे हो या फिर कुछ मेजर इवेंट होने वाला है। एट द सेम टाइम नंबर 5 हो सकता है मई में आपका बर्थडे हो या फिर कुछ मेजर इवेंट हुआ था मई में। एंड एट द सेम टाइम नंबर 8 यानी कि अगस्त, तो हो सकता है अगस्त में आपका बर्थडे है या फिर अगस्त में ही आप कुछ करना चाह रहे हो। आई थिंक कुछ ऐसा लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ रहा है जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं है, बिकॉज अभी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ड्रेन्ड हो। ऐसा हो सकता है कि कोई काम पूरा किए थे बट काम बंद हो गया है, या फिर आपको कोई काम को छोड़ना पड़ा है, या फिर कोई चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ा है कोई पाबंदियों की वजह से। मैं ये भी देख रहा हूँ कि स्पिरिचुअली जिस तरीके से साधना को आप आगे लेके जाना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि साधना के टाइम पे आप इधर तो माइंड को फोकस नहीं कर पा रहे थे या फिर बाहर का चिंता बहुत ज़्यादा आ रहा था। ये इसीलिए आ रहा था क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट बढ़ गया है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिटैच रहना है, कहीं ना कहीं आपको समझना है कि लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़, ये जो एस्ट्रल बॉडी का प्रेजेंटेशन है, एस्ट्रल बॉडी आपको यही बोल रहे हैं कि आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप सब चीज़ को एक प्रॉपर जगह पे लेके जा सकते हो। बट कहीं ना कहीं आपका शत्रु कौन है? आप। और आपका बंधु कौन है, यानी कि मित्र कौन है? वो भी आप। सो जब आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है तो बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत एक्यूरेटली काम करते हो। जब आपका माइंड फ्रेश नहीं रहता है तो एकदम बंद हो जाते हो, एकदम स्टॉप हो जाते हो, स्टक फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि माइंड आपको कंट्रोल करते हैं, आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो पहले आपको क्या सीखना होगा? टोटलिटी, यानी कि कैसे अपना माइंड को कंट्रोल आप कर सकते हो, कैसे नेगेटिव एनर्जी को आप आने नहीं दोगे, कैसे खुद को आप प्रोटेक्ट करोगे, कैसे आप डिफ़िकल्टीज टाइम में डिसीशंस लेके आगे बढ़ोगे, कैसे खुद के ऊपर आप भरोसा जताओगे, कैसे आप अपने डिसीशंस के ऊपर विश्वास रख पाओगे, ये सब चीज़ सीखना होगा। सेकेंडली, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनके नीड्स को भी आपको समझना है। यहाँ पे बात है कि आप एक ऐसे टीम के कैप्टन हो जो टीम मेंबर्स वीक है, यस, बट यही वीक टीम मेंबर्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो यहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आया है कि हाँ, यूनिवर्स को पता है कि आपके साथ जो भी पर्सन है उतना ज़्यादा काम का नहीं है या फिर उतना ज़्यादा इफेक्टिव रिसोर्सेस आपके पास नहीं है, बट आपको इसीलिए इस सिचुएशंस पे डाला गया है ताकि आपको पता चले कि आप कितने अच्छे कैप्टन हो। आपको कोई रिसोर्स नहीं दिया गया है, बट आपको रिसोर्स खुद से ढूंढना होगा। आपको कोई चीज़ बनाया नहीं गया है या फिर कोई चीज़ को आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है ताकि आपको खुद पता चले कि कैसे कोई चीज़ों को बनाया जाता है।
कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है ये आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बना रहा है, ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशंस आपको एक गुड डिसीजंस मेकर बना रहे हैं, और ये जो सिचुएशंस है कहीं ना कहीं आपको एक फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे अक्सर आप देखोगे आप कहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ पे एक ब्लॉकेजेस आ गया, आप कुछ चीज़ करने वाले हो तो वहाँ पे एक पाबंदी आ रहे हैं, बार बार ऐसे आपका डिटर्मिनेशंस का टेस्ट ले रहा है यूनिवर्स, और बार बार आप घूम फिर के खुद के डिसीजंस पे ही आ रहे हो। यानी कि जो चीज़ आप पहले सोचे थे उस चीज़ को आप नज़रअंदाज किए हो, आप दूसरे तीसरे ऑप्शंस के पास जा रहे हो और वापस घूम के वहाँ पे फेल होके घूम के अपने डिसीजंस के पास आ रहे हो। सो कुछ ऐसा इंसिडेंट्स है जो रिपीटेडली आपके साथ हो रहा है। ये हो सकता है कि ऑफिस में आप जब भी कोई प्रेजेंटेशंस या फिर कोई भी काम को लेके आप जब फाइनल स्टेज पे पहुँच रहे हो, वहाँ पे इधर वो चीज़ उतना खास टर्न आउट नहीं हो रहा है, या फिर जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपना वर्क, अपना हार्ड वर्क को इनपुट करे उस तरीके से आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। ये क्यों? क्योंकि आपके हायर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि अभी वक्त आ गया है कि एक लीडर बनने का। और लीडर मतलब ये नहीं कि मतलब फ्रूट्स के बारे में आप हमेशा सोचोगे। लीडर वो है जो काम के बारे में सोचते हैं, लीडर वो है जो डेस्टिनेशंस के बारे में नहीं, जर्नी के बारे में सोच रहे हैं। टीम को जिताना अलग बात है, बट टीम को एक अच्छे सेफ पोजीशंस पे ले जाना इज मेन चीज़ है। तो अभी आपके जो सिचुएशंस है ये सिचुएशंस बहुत बदतर है, क्योंकि इस सिचुएशंस में आपको पीछे धकेल दे रहे हैं यूनिवर्स, और इस सिचुएशंस में आपको आगे आना पड़ रहा है, और आप आगे आओगे क्योंकि आपका डेस्टिनी में जय लिखा है, डेस्टिनी पे विन लिखा है। सो कहीं ना कहीं क्या करना होगा? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, डर को एकदम कांटे का टक्कर देके मुकाबला कीजिए, एंड अपने डिफॉर्मिटीज़ को मानिए कि हाँ आप सब चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते हो। कुछ चीज़ ऐसे है जो आपके टाइम के मुताबिक नहीं होगा, जो आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होगा, बट फिर भी इट्स ओके, इट्स लाइफ, इट्स इन योर कंट्रोल, और आप सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हो, सारी चीज़ों को फिल्टर डाल सकते हो, सारी चीज़ों को ब्यूटीफुल बना सकते हो, क्योंकि आप हो मास्टर मैजिशियंस, क्योंकि आप हो अपने सोल के सोल प्रॉपर्टर। ओके, तो एस्ट्रल बॉडी बोल रहे हैं कि डिवाइन का सपोर्ट तब मिलेगा जब आप ब्रेव बनोगे, डिवाइन का सपोर्ट तब मिलेगा जब आप बैठ के सोचोगे, डिवाइन का सपोर्ट तब मिलेगा जब आप पूरे सिचुएशंस को सिर्फ सेल्फ चेरिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। सेल्फ चेरिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि सेल्फ चेरिशिंग मतलब हमेशा लाइफ में आपको केक मिलेगा, आपको लॉजेंस मिलेगा, आपको गिफ्ट्स मिलेगा, ऐसा नहीं। कई कबार लाइफ अनफेयर हो सकता है, कई कबार लाइफ आपको बुरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, बट इट इज़ ओके, बिकॉज आप कभी भी लाइफ को बदतर से बेहतर बना सकते हो, एंड एट द सेम टाइम बेहतर से और भी बेहतर। तो ये विश्वास जब तक ना आपके अंदर आ रहा है तब तक यूनिवर्स ऐसे आपके साथ खेलता रहेगा, और रेगुलर साधना की ज़रूरत है। मैं देख सकता हूँ एक दिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली पूजा कर रहे हो, दूसरे दिन आपका एंथू चला जा रहा है। कहीं ना कहीं एक टोटलिटी मेंटेन कीजिए, एक टाइम मेंटेन कीजिए, एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। लेट्स सी कैसा होगा आपका सोल ट्रांसफॉर्मेशंस की जर्नी। लेट्स सी। फाइल नंबर 1 के लिए सोल ट्रांसफॉर्मेशंस की जर्नी कैसा रहेगा? ओके, 10 of Pentacles with the Hermit. Okay, got it. King of Pentacles. Three of Cups. Wow, pile number 1. मेरे ख्याल से एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। मेरे ख्याल से यूनिवर्स आपके सामने एक कड़ी चुनौती रखा था, और ये देखने के लिए रखा था कि आप अपने सोल पर्पस को चूज़ करोगे या फिर आउटसाइड के मोरालिटीज़ को। मेरे ख्याल से आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को चूज़ कर रहे हो। मेरे ख्याल से पैसों से भी ज़्यादा आपने डिवोशंस को प्रेफर किए हो। मेरे ख्याल से आप अपने लाइफ में डिटरमाइंड होकर स्पिरिचुअल पथ को चुने हो। मेरे ख्याल से महादेव या फिर महाकाल भैरव या फिर माँ काली को आप अंदर से कनेक्ट करवाने की कोशिश किए हो।
कुछ ऐसा इनर वर्किंग आप कर रहे हो जिसके कारण आप अपने डिवाइन को, आप अपने इष्ट देवता को, आप अपने लाइफ के अंदर जो मोरल वैल्यूज़ लेके चल रहे हो उन वैल्यूज़ को आप फुलफिल कर रहे हो। इनर वर्क द हर्मिट की लाइफ कैसा है? हर्मिट एक मेडिटेट मतलब एक ऐसे जोन में रहते हैं जहाँ पे वहाँ पे मंत्रा चैंटिंग होता है, जहाँ पे मेडिटेशंस होता है, जहाँ पे डिवाइन का डायरेक्ट कनेक्शंस रहता है, बट जहाँ पे साधारण लोग नहीं रहते। सो ऐसा हो सकता है कि अभी आपके लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है, अभी आपके लाइफ में आप बहुत अकेले महसूस कर रहे हो, अभी आपके लाइफ में बहुत कड़ी चुनौतियों आपने आप फेस किए हो, बट यकीन मानिए ये इसीलिए फेस किए हो क्योंकि ये आपके कार्मिक लेसन था। कहीं ना कहीं एक लाइफ टाइम में कुछ एक्सप्लॉयटेशंस हुआ था और उसके कारण आपको बहुत मुसीबत झेलना पड़ा लास्ट लाइफ टाइम में और आपका कुंडलिनी अवेकन हुआ। और जैसे आपका कुंडलिनी अवेकन हुआ हो सकता है उस टाइम पे आपका डेथ हो गया। इस लाइफ टाइम पे जब आप आए हो तब आप अपने अवेकन कुंडलिनी के साथ आए हो, इसीलिए मैं देख सकता हूँ 9th हाउस पे केतु, 9th हाउस पे शनिदेव ऐसा रह सकता है आपका, या फिर 9th हाउस पे केतु, 11th हाउस पे शनिदेव ऐसा रह सकता है, 4th हाउस पे 3rd हाउस पे केतु भी रह सकता है। आई थिंक परिवार के साथ एक डिटैचमेंट आपका हमेशा से था और अभी आपने अपना स्पिरिचुअल वर्क, अपने डेडिकेशंस के द्वारा वो डिटैचमेंट को आप बहुत हद तक कम किए हो। मेरे ख्याल से परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए आप खुद को मोटिवेट किए हो, खुद को दांव पे लगाए हो और कहीं ना कहीं खुद को सैक्रिफाइस कर दिए हो। आई थिंक आपके लिए परिवार बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप सच में खुश देखना चाहते हो माता पिता को एंड कुछ करना चाहते हो अपने परिवार के लिए। तो जो भी सैक्रिफाइसेस आप कर रहे हो अपने बलबूते पे कर रहे हो, जो भी गोल को सेट कर रहे हो वो भी आप अपने ग्रेटर गुड के लिए कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको अपना फैमिली को खुश रखना है। और आई थिंक कुछ यूनिवर्स के साथ आपने कुछ मतलब यूनिवर्स के साथ आपने कुछ बात किए हो या फिर मैनिफेस्ट किए हो या फिर कुछ रिचुअल किए हो रिसेंटली, और उसके बाद ही मैं देख रहा हूँ कि आपके कुंडलिनी अवेकन हो रहे हैं, आपके कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है एंड डेफिनेटली जो भी मनीटरी ब्लॉकेजेस था, अगेन ये स्पिरिचुअल रीडिंग हो रहा है। मनीटरी ब्लॉकेजेस क्यों? क्योंकि देखिए डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ये अर्थली वरीज से, और वो अर्थली वरीज का मेन इंग्रेडिएंट्स है मनी। अगर पैसा नहीं रहेंगे तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं अगर पैसा आपके स्पिरिचुअल लाइफ पे एक बाधा होके आ रहा था, या फिर आप पैसे के वजह से स्पिरिचुअल लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, या फिर पैसे के वजह से आप स्पिरिचुअल लाइफ से थोड़ा सा भटक रहे थे, तो यूनिवर्स पहले ही वो काम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो पहले आप देखोगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम आ रहा है और डेफिनेटली यहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल डिवोशंस के साथ आप अपने भक्ति के द्वारा ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर रहे हो। उसके बाद आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। जब कोई पर्सन अच्छा काम करते हैं, जब कोई पर्सन अपना हार्ड वर्क दिखाते हैं, जब कोई पर्सन अपने खुद को निचोड़ देते हैं कोई काम पे, एंड जब कोई पर्सन विश्वास करते हैं अपने काम को, वो काम सक्सेसफुल होता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ लाइफ पे एक ऐसे फेज पे आप आए हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ज्ञान को अर्जन कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो डिफरेंट चीज़ों में। ये स्पिरिचुअलिटी है, ये नॉलेज है, ये साधना है, और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि खुद के रिलीजन को भी आप समझ रहे हो अच्छे से। प्रथा क्या है, किस देवता का पूजा कैसे किया जाता है। सो हायर सेल्फ का मैसेज है कि देखिए कुछ चीज़ें स्लो ग्रो कर रहे हैं, बट इसको स्लो ही ग्रो करने दीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जो आपको फ्रीडम चाहिए था, जो चीज़ आपको चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम, एकदम कोई भी फियर नहीं रहेगा, कोई भी गिल्ट नहीं रहेगा, वैसे लाइफ आपके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स अपने क्रोध, लोभ एंड काम को कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं, और आप कुछ हद तक इस तीनों चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लेके आ रहे हो। मेरे ख्याल से अगर आप अपने फैमिली के लिए कुछ प्रे कर रहे हो या फिर फैमिली के वेलबींग के लिए कुछ यूनिवर्स से कंटिन्यूसली प्रे कर रहे हो, तो आपका प्रेयर्स यूनिवर्स सुन रहा है। आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपके फैमिली मेम्बर सेफ रहेंगे, और खास करके अगर आप किसी के एग्ज़ाम्स के लिए, फिर किसी के बिजनेस के लिए, फिर किसी के फाइनेंशियल सक्सेस के लिए आप बहुत चिंतित थे, तो उसका सक्सेस हो जाएगा।
खास करके अगर यूनिवर्स पूछ रहे थे, मतलब अगर आप यूनिवर्स को पूछ रहे थे कि क्या आपको कहीं पे आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ करने के लिए, बट आपके सिचुएशंस इतना ज़्यादा नेगेटिव है अभी, तो आप उस पर डर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा देर वेट करो, क्योंकि कुछ क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगा। क्लैरिटी आने के बाद आप आराम से एंजॉय करके लाइफ को लीड कर सकते हो, और वो क्लैरिटी आते आते मिनिमम 3 वीक्स लग जाएगा। सो 3 वीक्स के लिए आपको वेट करके देखना है। 3 वीक्स के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगा। सिमिलरली कुछ ऐसे टेंस सिचुएशंस था अगर आपका, तो वो टेंस सिचुएशंस धीरे धीरे घट जा रहा है, क्लाउड बाहर चले जा रहा है, और फाइनली आपको कोई चीज़ का एक प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर रूप दिख जाएगा। मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहा था आपके लाइफ में, और ऐसा हो रहा था कि मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स की वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो वो भी ख़त्म हो जा रहा है। और सिमिलरली कैरियर में एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट आ रहा है। देखिए, जब भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है रीडिंग में, मतलब यकीन मान लीजिए कि आपके रूट चक्रा इवॉल्व हो रहा है, रूट चक्रा ओपन हो रहा है। तो रूट चक्रा जब ओपन हो जा रहा है, तब रोटी कपड़ा मकान फिक्स्ड है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत मेच्योर हो जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल हो जा रहे हो। यहाँ पे जो गलतियाँ आप पहले कर रहे थे, वो गलतियाँ आप दूसरे बार दोहराओगे नहीं। जिन लोगों के साथ आप बात कर रहे थे पहले, वो उसमें आपका कन्विंसिंग पावर नहीं था, तो अभी आपके अंदर एक कन्विंसिंग पावर ग्रो हो रहा है, एक डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है, आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो। आपके हायर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि पहले आप शायद उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे, अभी आपके सामने एक्सपीरियंस आ रहा है, अभी आपके सामने एक आप एक स्ट्रैटेजी को तैयार कर सकते हो। अभी आपके सामने एक यूनिवर्स मौका देंगे जहाँ पे आप खुद को दोबारा प्रूव कर पाओगे, और कहीं ना कहीं फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। उसके बाद आता है 3 ऑफ कप्स। ये 3 ऑफ कप्स एक रियूनियन के कार्ड है, एक सेलिब्रेशंस के कार्ड है। तो आपके सोल बहुत लोनली था, क्योंकि आपके सोल को सच में वो वाला वाइब्स नहीं मिल रहा था। इधर हो रहा था कि बहुत ज़्यादा कठिनाई को आप फेस किए थे, या फिर कोई कार्मिक लेसन आप लर्न किए थे, या फिर कोई चीज़ को आप छोड़े थे। तो बहुत दिन ऐसा हो गया कि कोई चीज़ को लिए आप सेलिब्रेट नहीं किए, आप एडजस्ट कर रहे थे, अंदर से बहुत डर रहे थे। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके सोल चेरिश करे। तो ऐसा हो सकता है कि सिमिलर माइंडसेट के ग्रुप के साथ आप मिल रहे हो, दीक्षा ले सकते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कोई मैजिक सक्सेसफुली आपने कास्ट किए हो, तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एक सामने न्यू मून है, यानी कि नेक्स्ट डे ही न्यू मून है, अमावस्या है। तो हो सकता है कि जो क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप वेट कर रहे थे, आई थिंक वो क्वेश्चंस का आंसर्स येस हो जाएगा। आई थिंक एंटिसिपेट कर रहे थे कोई चीज़ के लिए कि वो चीज़ अगर आ जाएगा तो आपकी लाइफ एकदम बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। या फिर अगर यूनिवर्स से कंस्टेंट आप साइन मांग रहे थे कि क्यों आप ये स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, क्यों आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे थे, या फिर क्यों अचानक आपको लग रहा था कि आपको स्पिरिचुअलिटी पे जाना है, तो आई थिंक ये वजह, यानी कि ये कॉज आपको मिल जा रहा है। इसके मतलब क्यों आप आ रहे हो, ईश्वर के दर्शन आपको मिल जाएगा, या फिर ईश्वर की कोई ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक क्रिएटिव सोल है, या फिर अगर आपको बचपन से ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड, या फिर डेटीज़, या फिर इंट्यूशन, ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आप थे, और कहीं ना कहीं फैमिली के बहकाने पे आके, फिर प्रेशर के सामने आपने अपना जो हॉबीज़ को परस्यू नहीं कर पाए, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि बचपन का इंट्यूशंस वापस आ रहे हैं। कि बचपन में मैं देख रहा हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग साइकिक थे, आप प्रेडिक्ट करते थे, आप बहुत अच्छे से कोई चीज़ को अच्छे से जान लेते थे, और उस टाइम पे आपका उम्र भी बहुत कम था। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसा सोल पर्पस है जो आप बचपन के टाइम पे छोड़ के आए थे, और आपको लगा था कि कभी भी आप उस चीज़ के लिए नहीं हो, और आपने गलत कुछ चीज़ चुन लिए थे। ऐसा हो सकता है कि गलत रिलेशनशिप, ऐसा हो सकता है गलत करियर ऑप्शंस, ऐसा हो सकता है गलत सोल पर्पस। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके जो इनर सेल्फ है, आप जिस तरीके का पर्सन हो, आप कुछ हटके कुछ किए थे, और आप कुछ गलत चीज़ों को चूज़ करके पछता रहे थे, और आप स्टक हो गए थे, आपको कुछ नहीं दिख रहा था। कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट बहुत डल हो गया था, और
लोगों को प्लीज़ कर रहे थे या फिर लोगों से आपको मदद मांगना पड़ रहा था। ओके, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला है जहाँ पे आप अपने पुराने सोल पर्पस के साथ मिलोगे। ऐसा हो सकता है कि पुराने कोई फ्रेंड आपको आपके पावर के बारे में बोलेंगे कि ये क्यों नहीं आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीज़ों को आप अप्लाई कर रहे हो। आई थिंक एक रीबर्थ हो रहा है। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ मिलने वाले हो आफ्टर सो लॉन्ग। ऐसा हो सकता है पहली बार आप किसी पर्सन के साथ मिलोगे और आपको लगेगा कि यही है आपके पर्सन। ऑलरेडी उस पर्सन के साथ आप मिले हो और उसके बाद ही आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा। आई थिंक डिवाइन डेस्टिनी आपके सामने आ रहे हैं। और ये क्यों? क्योंकि ये सोल पर्पस आपका है। ये जो ऑथेंटिक डिसीशंस आपने लिए हो ये समर से, यानी कि पिछले अप्रैल से या फिर 2023 से, आई थिंक ये एक ऑथेंटिक सोल पर्पस का रिवॉर्ड्स आपको मिल रहा है। कोई एप्रिसिएशन मिलेगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे घर पे या फिर ऑफिस पे या फिर अपने पैसों को लेके, एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थे, फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे, काम को लेके भी चल रहे थे, मल्टीटास्किंग कर रहे थे। बट ऐसे एक बार भी कोई मौका नहीं मिला जहाँ पे आपको कोई रिवॉर्ड मिले, जहाँ पे आपको कोई अप्रिसिएशन मिले, जहाँ पे आपको कोई सहारा मिले। और फाइनली वो मौका आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई ब्रांड आपको अप्रिशिएट करेंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छा, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हो, आप साधना करते हो, बट आपका जॉब भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जॉब एंड स्पिरिचुअलिटी लेके आप चल पाओगे। बहुत दिन से पिछले 3-4 महीने से अगर जॉब के लिए इंतजार कर रहे हो तो जॉब आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आप बहुत ट्रैवल करना पसंद करते हो बट जॉब का बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था तो आप ट्रैवलिंग पे नहीं जा पाए थे, या फिर आपके फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से आप बाहर ही नहीं जा पा रहे थे, किसी फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल पा रहे थे, या फिर अचानक कुछ लॉस हुआ था, उसके लिए आपने पूरा फिनेंस को कंट्रोल किया। जो भी था, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स था, उसको हटा के आप लाइफ को एक डिफरेंट नज़रिए से देख रहे हो। लाइफ आपको एक डिफरेंट नज़रिए से देख रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप डिज़र्व करते हो, आई थिंक वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा था, फाइनली मिल जाएगा। अगर आप सेपरेशंस के फेज़ में थे या फिर आपके सोल ट्विन फ्लेम आपके साथ नहीं थे या फिर ट्विन फ्लेम बहुत गंदा बर्ताव कर रहा था आपके साथ, तो फाइनली ट्विन फ्लेम रियूनियन हो सकता है। अगर आप रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो या फिर फीदर्स देख रहे हो या फिर आप कोई अंगूठी पहने हो या फिर आप कोई क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो तो वो क्रिस्टल्स काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप रोज़ क्वार्ट्स पहने हुए हो, एवेंचुरीन्स पहने हुए हो, एमेथिस्ट पहने हुए हो, येलो सिट्रीन पहने हुए हो, टोपैज पहने हुए हो, एमरल्ड पहने हुए हो, पन्ना या फिर पेरीडॉट पहने हुए हो, तो आई थिंक ये काम करे। नीला पहने हुए हो, ब्लू जारकन पहने हुए हो, तो आई थिंक ये सब स्टोन्स काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके सोल पर्पस आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जितना ऑथेंटिक आप होंगे, जितना पॉजिटिव आप होंगे, जितना ब्रेवरी के साथ, जितना करेज के साथ आप आगे बढ़ोगे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप हो जाओगे, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि आप हटने वाले नहीं हो। आई थिंक ऐसा भी है कि आपको हटाने के लिए अपने सोल पर्पस से कोई नेगेटिव स्पिरिट्स बहुत कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, कोई स्पिरिट्स आपको बार बार नेगेटिव तरीके से धकेल दे रहा था, बट आपका भक्ति, आपका गुड वर्क एंड आपका माता का या फिर शिव जी का आशीर्वाद या फिर श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको बचा लिया। कोई आपके ऊपर अगर डार्क स्पेल किया था या फिर आपके सोल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया था, फाइनली आप बच गए, क्योंकि स्पिरिट आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन एंटिटी आपके साथ है और कोई आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो ये जो टोटलिटी का कार्ड है, ये टोटलिटी का कार्ड को मैं 3 ऑफ कप्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। सो आप बहुत अकेले थे क्योंकि आपको कोई मदद नहीं मिल रहा था। फाइनली डिवाइन आपके सामने आ रहा है, आपको मदद करने के लिए आ रहा है। फाइनली डिवाइन आपके आंसर्स को येस बोल रहा है। फाइनली डिवाइन बोल रहा है कि ओके आप आगे बढ़ो, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनली डिवाइन देख रहे हैं कि आप अपने ऑथेंटिसिटी से बिल्कुल चुके नहीं हो, आप अपने ऑथेंटिसिटी से आगे बढ़ रहे हो, आप अपने ओरिजिनल ट्रू सेल्फ को लेकर आगे बढ़ रहे हो। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंट बढ़ गया है, सोलर प्लेक्सस डेवलप हुआ है और
जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहा था, जो लोग आपके ऊपर डाउटफुल हो रहा था, जो लोग आपको नीचा दिखा रहा था, उन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो आप देखोगे जो लोग आपको रिजेक्ट किए थे वहाँ से आपको गुड फीडबैक मिल रहा है। जो लोग एक टाइम पे आपको नहीं बुलाया करता था या फिर कोई इनविटेशन ही आपको नहीं देते थे, वो लोग आपके सामने आके तारीफ कर रहे हैं। कोई रीसेंट टाइम पे अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू किए हो, वो यूट्यूब चैनल से लेके स्टार्ट करके आपको ये अभी आपका डांस, एक्टिंग, आर्ट, म्यूज़िक, कोई भी सीखना अगर स्टार्ट किया हो तो बहुत ही रैपिडली एक डेवलपमेंट आ रहा है, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस के साथ हो। कहीं ना कहीं आप डिस्कवर कर रहे हो अपना सोल पर्पस अपने क्रिएटिविटी के साथ। 9 to 5 जॉब हो या फिर अपना बनाना हुआ करियर, जो चीज़ आप बनाए हो, जो चीज़ में आप 100% इन्वॉल्व हो, आई थिंक वो अचीवमेंट आप देख पाओगे। वो आपके हार्ड वर्क को लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको रिकॉग्निशंस मिलने वाले हैं, और सोल ये ट्रांजिशंस देख के बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपके हायर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि आप अपना काम करते जाओ, शिद्दत से करते जाओ, रिकॉग्निशंस के बारे में मत सोचो, क्योंकि क्लियरली रिकॉग्निशंस आपको मिलेगा। क्योंकि जिस शिद्दत से आप काम कर रहे हो, जिस शिद्दत से आप चल रहे हो, जिस बिलीफ सिस्टम के साथ आप चल रहे हो, यहाँ पे आप गलत नहीं हो सकते हो। बी द लीडर and confidence is the key to your success. Don't even get into unnecessary negative thoughts. Don't let your past hold you back. Don't let your past hold you back. Past को कट ऑफ करो, पास्ट को, नहीं तो आपका पास्ट आपको रोक रहे हैं आपको आगे बढ़ने से। कहीं ना कहीं आपको इवॉल्व होना होगा और भी मजबूत तरीके से लाइफ को देखना होगा कि अगर तुम मेरे को एक प्रिवेंट करने के लिए तुम एक चाल चलते हो, तो मैं डिटरमाइंड होकर 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा, देखता हूँ कि तुम कैसे मेरे को रोकते हो। आई थिंक ये वक्त है कि अपने स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ पे लेने का, और वक्त है कि खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ने का। सो 3 ऑफ कप्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने सोल पर्पस के साथ हो। और द सन कार्ड ये भी बयां करते हैं आने वाले टाइम बहुत बेटर है, बहुत बेहतर आउटकम लेके आ रहा है। आप अपने काम करते जाओ, गो स्लो, टेक टाइम। अच्छा चीज़ बनने में टाइम लगता है, पीछे मत जाओ, आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही चलते रहो। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर बोल दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अगेन, अगर पाइल नंबर 2 भी पसंद कर रहे हो तो चलिए मेरे साथ बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल नंबर 2। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो तो ये पाइल आपके लिए है। देख लेते हैं कि आपके हायर सेल्फ आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर चूजिंग पाइल नंबर 2। ओके, सो also Zen Masters, Ma Kali and all my archangels, please please give pile number 2 का मैसेज। पाइल नंबर 2 के लिए जो मैसेज है प्लीज़ दे दीजिए, उनके हायर सेल्फ क्या बोल रहे हैं, पाइल नंबर 2 के लिए उनके हायर सेल्फ क्या बोल रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए आए हैं पार्टिसिपेशंस। ओ माय गॉड, किस चीज़ का पार्टिसिपेशन है भाई, देख लेता हूँ। Uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. Okay. Be generous of spirit. तो देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं, एक सेकेंड, ये कार्ड्स एक चीज़ तो बोल रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। किस चीज़ पे? नए सोल जर्नी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। आई थिंक आप लोग कुछ डिसाइड करने वाले हो। आई थिंक अपने लाइफ में आप कुछ फील किए हो कि आपको कुछ चीज़ चेंज करनी है। मेरे ख्याल से रिसेंटली आपके अंदर कुछ बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पिछले 4 महीने से आप लोग बहुत स्टक थे और मैं देख रहा था कि आप लोगों
बिजी थे और आप लोग कुछ करना चाहते थे और कुछ कर रहे थे, और या फिर रिलेशनशिप्स को लेके या फिर कार्मिक बैगेजेस को लेके या फिर तबीयत को लेके बहुत ख़राब फील कर रहे थे, डिप्रेस चल रहे थे आप लोगों का, मतलब डिप्रेशन चल रहा था कहीं ना कहीं, चक्रा क्लीन नहीं था। तो ऐसा हो सकता है कि आपका हेडेक हो रहा था, स्पिरिट के साथ, रॉन्ग स्पिरिट के साथ एनकाउंटर हो रहा था, कुछ हद तक घर में वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा था, घर वालों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। मैं देख सकता हूँ कि आप अपने अंदर नहीं थे, सो आप कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे थे, आप कुछ कन्फ्लिक्ट्स को हाइड कर रहे थे, आप कुछ सच को छुपाना चाहते थे, आप दिखाना चाहते थे कि आप बहुत हैप्पी थे, बट नहीं हो रहा था। स्पिरिचुअली आप एक रॉन्ग टॉपिक को लेके चले थे। आई थिंक आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे बट आपका भक्ति नहीं था। आई थिंक आपने रिचुअल बहुत ज़्यादा कर रहे थे बट उसका कोई इफेक्ट्स नहीं आ रहा था। आई थिंक आप गलत तरीके से यूनिवर्स को समझ रहे थे। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को फॉलो कर रहे थे और खुद के नीड्स को इग्नोर कर रहे थे। आई थिंक दूसरे लोग जो बोल रहे थे उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आपका सेल्फ डाउट भी क्रिएट आप किए थे कि आप जैसे सोच रहे थे वैसे नहीं है, शायद आपको दुनिया के साथ चलना होगा, शायद आपको ट्रेंड फॉलो करना होगा, शायद आपको जो भी गाइडेंस मिल रहा है वो सही मिल रहा है। आई थिंक कोई आपको गलत डायरेक्शंस दिए थे, या फिर आप कोई गलत कम्युनिटी के साथ आ गए थे, या फिर कोई गलत पर्सन के साथ आ गए थे और आप अपने सोल पर्पस से भटक गए थे। ऐसा कई कबार होता है कि जब भी आप स्पिरिचुअल रिलेम में हो तो फास्ट डेवलप होता है चीज़ें। तो मैं देख रहा हूँ कि आपका गति गलत दिशा पे जा रहा था और वहाँ से आप रोक लगाए हो। आई थिंक आप खुद के एक्शंस को रोक लगाए हो, खुद को मोटिवेट किए हो, खुद के नज़रिए को बदले हो, और आई थिंक खुद को हील किए हो। स्पेशली रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ये 4 चक्रा के ऊपर आपने काम किए हो। आपका गुरु दीक्षा मिला है और पास्ट लाइफ के बैगेजेस भी ख़त्म, पितृ दोष भी अगर था तो यहाँ पे वो चीज़ भी ख़त्म हुआ है। मेरे ख्याल से घर में कुछ पूजा आप करवाए हो, या फिर कोई हीलर या फिर कोई गुरु आपको बाहर से कुछ मंत्रा चैंट किए हैं, आपके लिए कोई प्रे किए हैं। डेफिनेटली किसी का प्रेयर वर्क हुआ है। हो सकता है कि आप एक माँ हो, आप अपने बच्चे के लिए प्रे कर रहे हो, या फिर आपके लिए कोई प्रे कर रहे थे। आई थिंक ये जो मिरेकल आपके लाइफ में आया है, ये आपके खुद के प्रेयर से नहीं, दूसरे लोगों का गुड विशेस की वजह से भी आए थे। आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग थे जो लोग आपको सच में प्यार करते हैं और जो लोगों को आप मदद किए हो, बट ऐसे बहुत फेक फ्रेंड्स भी थे या फिर फेक डियर वंस थे, जो लोग आपके सक्सेस को देख के खुश नहीं हो रहे थे। वो आपके घर वालों में से भी कोई हो सकता है। तो मैं देख रहा था कि किसी ने इंटेंशनली कोई ब्लैक मैजिक हो या फिर कोई काला जादू बोलो या फिर बुरे नज़र बोलो, वो दिए थे, बट आपके प्रेयर्स और किसी गुड विशेस के विश की वजह से आप वहाँ से बाहर आ रहे हो। आई थिंक आप अपने डार्केस्ट साइकिल को ख़त्म कर रहे हो और ख़ुद को और ओपन रख रहे हो। आई थिंक आप नए नए चीज़ों को सीखने के लिए रेडी हो, बहुत नए नए नॉलेज गेन कर रहे हो, स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज। एंड एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि लोगों से मिलना स्टार्ट किए हो। ऐसा हो सकता है कि सेम स्पिरिचुअल माइंडेड डिस्कशंस आप सुन रहे हो, या फिर क्रिस्टल्स के बारे में, टैरो के बारे में बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए हो, नए ऑब्जर्वेशंस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए हो, ईगो का डेथ हुआ है। सो मतलब ये जो पार्टिसिपेशंस का कार्ड है, ये बेसिकली 4 एलिमेंट्स भी बोल सकते हो कि वो उसके कमी के वजह से शायद आपके चक्रा के डिसबैलेंस हो गए थे। चक्रा एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट के डिस्टर्बेंस की वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल जा रहे हो, आपका इमोशंस कंट्रोल कर रहे हो, हार्मोनल बैलेंस हो रहा है। अगर मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम हो रहा है तो वो चीज़ भी सॉल्व हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिल रहा है। तो अभी आप जब मेडिटेट कर रहे हो तो आप खुद देखोगे कि मेडिटेशन बहुत तगड़ा मेडिटेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ गया है, आप फोकस कर पा रहे हो, आप
पूरी चीज़ों को सरेंडर कर पा रहे हो। आप पहले चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ों को मतलब आपको डर लग रहा था कि कोई बुरा हो जाएगा, कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, हर चीज़ पे आप डर रहे थे क्योंकि आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट नहीं था। आप खुद को कंट्रोल कर रहे थे, आप जो चीज़ बाहर है उसको भी कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि यूनिवर्स शायद आपसे कुछ चीज़ छीन लेंगे, आपको लग रहा था कि आप कुछ बुरा काम किए हो, आपको लग रहा था कि आप दोषी हो। तो एक अनसेन गिल्ट लेके आप चल रहे थे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा स्पिरिट था या फिर कोई ऐसा कार्मिक लेसन्स की वजह से पिछले 4 महीना या फिर 4 साल आपको बहुत बुरा गया और आप एक कार्मिक साइकिल के अंदर आप बंधे रहे और फाइनली वो साइकिल को ब्रेक करके आप इवॉल्व हो रहे हो। फाइनली आपको पता चल रहा है कि आपका ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या है, आपका ओरिजिनल मेलोडी क्या है, आपका जीवन किस चीज़ के लिए बना है। और तो डीप रूटेड रियलाइजेशंस, डीप रूटेड फाउंडेशंस एंड एट द सेम टाइम आप कोई सच को समझ रहे हो, जिंदगी का सच, द एक्ट ऑफ डिटैचमेंट। आई थिंक और ज़्यादा चिंता आप नहीं कर रहे हो, चीज़ों को छोड़ दे रहे हो, चीज़ों को लेट गो करना सीखे हो एंड एट द सेम टाइम सरेंडर करना भी। अनकवरिंग द ट्रेजर मतलब लाइफ के अंदर रोटी कपड़ा मकान एंड एट द सेम टाइम लव लाइफ एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के अलावा भी कुछ है, वो है सच। कैसा सच? हम लोग पास्ट लाइफ से कोई कर्मा लेके आए थे, कोई गिफ्ट्स लेके भी। आई थिंक अभी आपका जो डेस्टिनी है कुछ ऐसे गिफ्ट्स को अनकवर कर रहा है जो शायद आपको भी पता नहीं था। आप जिस डेटी के साथ भी वर्क कर रहे हो, जिस एंजल्स के साथ भी वर्क कर रहे हो और जिसके साथ भी आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो, इनको पता है कि आपकी हिडन ग्रीड क्या है, इनको पता है कि आपके हिडन एनिमी कौन है, इनको पता है कि आप कैसे सोचते हो, इनको पता है कि आप किस तरीके से डरते हो, किस तरीके से आगे बढ़ते हो। कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर था, एक डाउट था और उस डाउट की वजह से आप अपने स्पिरिचुअल ऑथेंटिसिटी को लेके नहीं चल पा रहे थे। आपको लग रहा था कि शायद आप गलत हो जाओगे, आपका लाइफ फेल हो जाएगा। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि आप नीडर होके कुछ डिसीजंस ले रहे हो कि आप गलत नहीं हो सकते हो। यूनिवर्स अगर आपको इस लाइफ पे लेके आए तो वही कुछ करेंगे। आई थिंक कुछ अनकवरिंग ट्रेजर, यानी कि आप जैसे ही बोले हो यूनिवर्स को कि ठीक है यूनिवर्स आप मेरे को लेके चलो, आप जो बोलोगे मैं सुनूंगा। आई थिंक यूनिवर्स आपको अपना आपके लाइफ में जो भी मिरेकल है वो मिरेकल के पास लेके जा रहे हैं। आई थिंक आप अपने लाइफ के जो गोल्स है, आपके सोल के जो नेचर क्या है या फिर आपके सोल पर्पस क्या है और आप किस चीज़ के लिए आए हो, आपके डिवाइन डेस्टिनी क्या है, ये सब चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। आप अपने फ्यूचर को देख पा रहे हो, आपके थर्ड आई ओपन हो रहा है, आप एक सिक्योर जोन में जा रहे हो। और ये सिक्योर जोन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके अंदर से आ रहा है कि कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। कहीं ना कहीं आपको जो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये समझ में आ रहा है, आपके इंट्यूशंस काम कर रहे हैं, आप अपने डिविनेशन टूल्स के साथ कनेक्टेड हो, आप अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्टेड हो। साधना जो आप कर रहे थे शायद उस टाइम पे आप उतना ज़्यादा कन्विंस नहीं थे, ओके कि क्या करने से क्या होगा, क्या करना चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में आपको पता नहीं था। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ के बारे में हमको भी पूरा आइडिया नहीं है और किसी को भी पूरा आइडिया नहीं है, ओके। बट भक्ति, डिसिप्लिन एंड टू सम एन एक्सटेंट गुड कर्मा अक्सर बचाते हैं आपको अपने नेगेटिव एनर्जी से। सो जो भी लोग आपको जेलसी के कारण या फिर कोई भी कार्मिक वेजेस के वजह से आपको हर्ट कर रहा था या फिर किसी का नेगेटिव एनर्जी अगर आपको हर्ट कर रहा था, यूनिवर्स आपको बचा रहे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे कि नहीं, आपके गुड वर्क, आपके डिसिप्लिन, आपके ऑनेस्टी के वजह से आज आप यहाँ पे हो और इसीलिए आप अपने जो खुद के सोल का जो वैल्यू है, खुद का जो वैल्यू है, इस चीज़ को आप जान पा रहे हो। इट्स अ ग्रेट थिंग टू नो, ओके। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू किए थे आपको खुद को। ऐसे हो सकता है कि कभी भी आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला लाइफ में, कोई भी पर्सन आपको ये नहीं बोला कि आपने एफर्ट्स अच्छा लगाए हो।
और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपने कभी भी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाए हो अभी तक, कुछ मेजर चीज़, और अभी शायद 4 साल पहले या फिर 4 महीने पहले भी आप उस हासिल करने के लिए सोच रहे थे कि कुछ करेंगे, प्रूव करेंगे, खुद को एक फेम चाहिए, नेम चाहिए, बट अभी आप सोच रहे हो कि जो मेरे पास ऑलरेडी है और मेरे को क्या चाहिए, मैं क्यों दूसरे पर्सन के सामने जाके खुद को प्रूव करूँ, मेरे को पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा सोल क्या है, मेरा डेस्टिनी क्या है। सो मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ आपका उतना ज़्यादा तालमेल ठीक नहीं था, या फिर जिन लोगों के साथ आपको लग रहा था कि वो लोग टीज़ करते हैं, वो लोग आपको चिढ़ाते हैं, वो लोग आपको नेगेटिव वे में धकेल देते हैं, उन लोगों के पास आप और नहीं जा रहे हो। आप अपने अंदर की जो ताकत है उसको ढूंढ लिए हो और उसके अकॉर्डिंग ही आप चल रहे हो। लायन स्पिरिट, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, यहाँ पे नंबर 37 आए हैं। सो मार्च एंड जुलाई हो सकता है आपकी बर्थडे है, या फिर हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट डे है। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि अक्टूबर एक इम्पॉर्टेंट महीना हो सकता है, जनवरी एक इम्पॉर्टेंट महीना हो सकता है, नवंबर एक इम्पॉर्टेंट महीना हो सकता है, मार्च तो मैंने बोला भी हूँ, फरवरी भी हो सकता है। सो एनीवे, मेरा कहने का मतलब है बी जनरस ऑफ स्पिरिट, मतलब कुछ हद तक क्रेडिट आपको और भी ज़्यादा देना चाहिए। होपोनोपोनो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर वर्ड्स क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हो, गायत्री मंत्र चैंट कर सकते हो, अर्गला स्तोत्रम आप चैंट कर सकते हो, काली कवच आप यूज़ कर सकते हो, नरसिंह कवच आप चैंट कर सकते हो। मेरे ख्याल से स्पिरिट आपको बचा रहे हैं, स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम स्पिरिट आपको लीड कर रहे हैं। सो बेवजह टेंस्ड मत हो जाइए, कहीं ना कहीं एक चीज़ को आप अलाउ कीजिए, स्पिरिट को अलाउ कीजिए। कुछ हद तक आपको क्रेडिट देना है। कैसे? जैसे कि मान लो आप अगर एफर्मेशंस डेली करोगे, थैंक यू स्पिरिट, आई एम ग्रेटफुल टू यू, या फिर आप सुबह उठ के अगर पानी को चार्ज कर रहे हो अपने खुद की एनर्जी से, तो उस पर भी ग्राउंड वर्क हो जाता है। जनरस ऑफ स्पिरिट मतलब स्पिरिट आपसे यही बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो, भरोसा रखो, एंड विश्वास के साथ आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो जाएगा। सो ऐसा हो सकता है कि पहले आप शायद यूनिवर्स को मानते नहीं थे, यूनिवर्सल थ्योरी को मानते नहीं थे, या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र से देखते थे, स्केप्टिकल थे, ये सब चीज़ के ऊपर आपको उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, तो आप विश्वास नहीं करते थे। तो यूनिवर्स बोल रहे कि आपको विश्वास करना होगा, उतना ज़्यादा डाउटफुल मत बने रहिए, आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास करना है, स्पिरिट गाइड्स के ऊपर विश्वास करना है, और आपको एक चीज़ सोचना है कि अगर इस लाइफ पे आप आए हो तो कुछ पर्पस के साथ ही आप आए होंगे, और ये पर्पस को सिर्फ आप नहीं सॉल्व करोगे, स्पिरिट गाइड्स के हेल्प से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप अकेले दम पे कुछ नहीं कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट बोल रहे हैं कि बी जनरस ऑफ स्पिरिट, यानी कि स्पिरिट है और उसको आप एक्सेप्ट करो, और उससे आप अच्छे से बात करो, उन लोगों से मदद मांगो, वो लोग आपको मदद करेंगे। बट अगर आप रैशनली चीज़ों को देखेंगे कि नहीं ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये तो होना चाहिए था, ऐसा नहीं। देखिए, अगर आप बोलते हो कि सूरज में मेरे लिए रुकेगा, या फिर चंदा मामा मेरे लिए रुकेगा, क्या ये प्रैक्टिकली साउंड करता है? नहीं ना। ये लोग अपने टाइम पे आते हैं, अपने टाइम पे जाते हैं। वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त जब होता है, उस टाइम पे अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं उस टाइम पे नहीं जाऊंगा, या फिर मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो आप स्पिरिट के साथ बातें नहीं कर पाओगे। लिटरली आपको स्पिरिट के पास जाना है, आपको जनरली स्पिरिट के पास जाना है, बहुत अच्छे से एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है, एंड बातें करना है, बिलीव करना है, एंड देन आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप सोचते हो कि आपके अकॉर्डिंग वो लोग चलेंगे, आपके अकॉर्डिंग वो लोग बातें करेंगे, आप जब भी उसको उन लोगों को बुलाओगे वो आएंगे, ये गलत है। सो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल टाइमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। डिवाइन टाइमिंग क्या है? जब भी आप रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, उस नंबर्स को शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हो, या फिर हर छोटे छोटे स्पिरिचुअल चीज़ें आपके साथ हो रही है और आप उस चीज़ों को नोटिस ही नहीं कर रहे हो। प्लीज़ नोटिस कीजिए। लेट्स सी आपके टैरो मैसेज आपको क्या बोल रहे हैं इस टाइम पे। फाइल नंबर 2 के स्पिरिचुअल कंडीशंस क्या हो रहा है, हायर सेल्फ का मैसेजेस क्या है फाइल नंबर 2 का।
पहला मैसेज आ गया है क्रिएटिविटी। वाओ, दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। फाइल नंबर 2 का मैसेजेस। वाओ, पेज ऑफ एरोज यानी कि पेज ऑफ शोज। Wow, the Ace of Cups. Oh my God, such a beautiful. And यहाँ पे आए fulfillment. So देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बोल रहा है कि आपके हायर सेल्फ एक चीज़ पे फोकस करे, बी क्रिएटिव। आपके अंदर क्रिएटिविटी है बट ड्यू टू प्रैक्टिकल पैटर्न या फिर कंडीशनिंग ये क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ रहा था। तो यूनिवर्स ने एक ऐसा फेज क्रिएट किया जहाँ पे आप क्रिएटिव वे में बात कर सकते हो। खास करके अगर आप एक डांसर हो, एक्टर हो, या फिर मान लीजिए कि आप ऑफिस में हो या फिर कॉर्पोरेट में हो, बट आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो या फिर स्पिरिचुअल लाइफ को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि लाइफ में क्रिएटिविटी ले आना होगा। कैसे? बाय गेनिंग नॉलेज। आपको पढ़ना है, लाइक माइंडेड लोगों से बात करना है, लोग क्या कह रहे हैं उसको समझना है और उसके साथ खुद के ऑब्जर्वेशंस को भी यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली लोगों की बात को सुनना है। क्रिएटिविटी का मतलब है नॉलेज। तो अगर आप क्रिस्टल्स उपयोग नहीं किए हो तो ये वक्त है कि क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ाई करने का, टैरोट के बारे में पढ़ाई करने का, टैरोट सीखने का, ओरेकल कार्ड सीखने का, डिविनेशनल टूल कैसे ट्राई करते हैं ये सीखने का। साथ ही साथ कोई भी नए टॉपिक के बारे में अगर आप सीखना चाहते हो, स्पिरिचुअल टॉपिक के बारे में, तो ये वक्त है कि आपको सीखने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस आपके लिए वेट कर रहे हैं और ये स्पिरिचुअल सक्सेस है। साधना के एक ऐसे स्तर पे आप हो या फिर एक ऐसे स्थिति पे आप हो जहाँ पे आप एक गेट तो कंप्लीट किए हो बट आपका हो सकता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज आप ख़त्म किए हो। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज ख़त्म करने के बाद आपको लगता है कि कुछ भी बचा नहीं है, लाइक बहुत एम्प्टी लग रहा है, कोई चीज़ आपके हाथ पे नहीं रहा है पहले जैसे आप सोचे थे, पहले आपका ऑब्जर्वेशंस, पहले का जैसे आपके थॉट प्रोसेस बदल गया है, एकदम एक नए लाइफ आपके सामने है। सो मैं देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअली फिर से स्क्रैच से कुछ चीज़ स्टार्ट करना होगा, नॉलेज को गेन करना होगा। एक क्यूरियोसिटी है तो वो क्यूरियोसिटी को आप बढ़ाते जाओ एंड साथ ही साथ अपने इंट्यूशंस को बढ़ाओ। यहाँ पे बात आते हैं द वाटर ऑफ लाइफ का। सो मैं देख सकता हूँ कि देखो ये है बर्फ़ यानी कि आइस एंड ये है पानी। सो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट, यूनिवर्स की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला या फिर आप भी उतना ज़्यादा टैरोट से और कनेक्ट नहीं कर पाए, कुछ चीज़ बंद होके पड़ा था। ऐसा हो सकता है कि आप पहले सोचे थे कि स्पिरिचुअली कुछ करेंगे या फिर यूट्यूब में कुछ करेंगे या फिर खुद कुछ करेंगे, बट एक ऐसा ऑब्स्टिकल्स आया तो और आप अपने सोल पर्पस से भटक गए। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि आपको अपना सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने का। जो ऑब्स्टिकल्स अभी आपका लग रहा है वो टेम्परेरी ऑब्स्टिकल्स है, वो बाद में जाके सॉल्व हो जाएगा। जो टेस्ट के अंदर से आप गुजर रहे हो, उस टेस्ट पास करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यूनिवर्स जो ये अनकवरिंग ट्रेजर्स है, इसको आप बोल सकते हो अनकवरिंग ट्रूथ। आपके लाइफ के बारे में कुछ ऐसे ट्रूथ है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो ट्रूथ आप रिवील करोगे। और क्यों रिवील करोगे? क्योंकि आप उस लायक हो, उसके लायक हो। पहले आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे और या फिर ऐसा हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, आपको अपने लाइफ में क्या करना है या फिर कैसे करना है या फिर किस तरीके से करना है ये पता नहीं था, बट कहीं ना कहीं आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो, अपने क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स आपके सामने एक ऐसा मौका दे रहे हैं जिसके थ्रू आप अपने लाइफ को सुधार सकते हो, आप अपने कार्मिक बैगेजेस को हटा रहे हो, जिसके थ्रू आप अपने लाइफ को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे लेके जा रहे हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए था अपने विश को फुलफिल करने के लिए, वो इंफॉर्मेशंस को आप गैदर कर रहे हो। सो पहला चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि इंट्यूशन को हम लोग अक्सर एंजाइटी के साथ
मिला देते हैं। तो ऐसा हो रहा था कि आपका इंट्यूशंस ब्लॉक हो गया था या फिर आपका इंट्यूशंस काम नहीं कर पा रहा था। ऐसा हो सकता है कि आप एक बॉर्न हीलर हो और आप लोगों को मदद भी किए हो, बट आपको अभी लग रहा था कि शायद आप और हील नहीं कर पाओगे, या फिर आपको कुछ नज़र लग गया है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आ गया है कि आपको कुछ चीज़ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई थिंक देयर इज़ अ ट्विस्ट इन योर टेल। कुछ ऐसे फाइट आप लड़ रहे थे और आप हार जा रहे थे, और फाइनली आप देखोगे जिसके साथ आप फाइट कर रहे थे या फिर जो भी ख़राब सिचुएशंस था, वो ख़राब सिचुएशंस ऑटोमेटिक डिज़ोल्व हो जा रहा है। और वो डिज़ोल्व इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि ये जीत तो निश्चित था बट टाइमिंग गलत था। सो ऐसा हो सकता है कि आप गलत टाइम पे कोई चीज़ कर रहे थे और इसीलिए वो चीज़ नहीं हो रहा था, इसीलिए बहुत ऑब्स्टिकल्स महसूस आप किए हो। अभी आपके सामने वो टाइम आ रहा है, वो डिवाइन टाइमिंग है, और आप अपने नॉलेज को भी अच्छे तरीके से बढ़ा रहे हो। तो इसीलिए यूनिवर्स भी खुश, और यूनिवर्स इसीलिए आपको अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे आपको यूनिवर्स की तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रहा है, वैसे ही आप न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। ये जो फुलफिलमेंट का कार्ड है और न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ये एक न्यू साधना का लेवल है, ये एक न्यू अंडरस्टैंडिंग है, और स्पिरिट के साथ आप नए तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। स्पिरिट अभी आपको डराएंगे नहीं, स्पिरिट आपको और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि स्पिरिट आपको जो भी परीक्षा ले रहा था उस परीक्षा पे आप पास हुए हो। स्पिरिट को पता है कि आप प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप अनकंडीशनली काम कर रहे हो। या फिर स्पिरिट को पता है कि आप अभी तलाश में हो अपने सोल पर्पस का अभी, और आपको सिर्फ नेम एंड फेम नहीं चाहिए, आप सिर्फ काम करने के लिए आप स्पिरिट को बुला नहीं रहे हो। स्पिरिट के साथ आप धोखेबाजी नहीं कर रहे हो, स्पिरिट को आप चकमा नहीं दे रहे हो, आप अपने ऑथेंटिसिटी के साथ आए हो और स्पिरिट को भी रिक्वेस्ट कर रहे हो आपको मदद करने के लिए। सो ऐसा है, मैं देख रहा हूँ कि स्पिरिचुअल काम आप करोगे एंड भक्ति के साथ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस हो रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, और अभी आप जिस काम पे भी इन्वॉल्व रहोगे उस काम पे आप अपने 100% दे रहे हो। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि लाइफ में कुछ बंद दरवाज़ा था और वो दरवाज़ा को आप बंद करके रखे थे क्योंकि कभी भी उस दरवाज़ों से आपको कोई मौका नहीं मिला, या फिर वो दरवाजे से आपको कोई भी आवाज़ नहीं आए। ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनल दरवाजे को बंद करके रखे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि स्पिरिचुअल लाइफ में शायद किसी और पर्सन को आप अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि जब भी आप अलाउ किए हो कोई ना कोई नुकसान आपको फेस करना पड़ा। बट फाइनली मैं देख रहा हूँ कि स्पिरिट आपके लाइफ में कोई पर्सन को लेके आ रहे हैं। ये गुरु हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये आपके साथ एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जा रहा है और आपको काइंड ऑफ पता चलेगा कि हो सकता है कि आप कैंडल बर्न किए हो, या फिर कोई स्पेशली मैं बोल सकता हूँ कैंडल बर्न, अगर आप कैंडल मैजिक पे बिलीव करते हो या फिर दिया जलाते हो या फिर सिंपली मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, स्पेशली दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा कवच या फिर नरसिंहा कवच या फिर काल भैरव का मंत्र। एट द सेम टाइम अगर आप कोई भी तीर्थ स्थान पे गए हो रिसेंटली और वहाँ से आए हो, तो मैं देख सकता हूँ कि फाइनली आप अपने विश के साथ आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई तीर्थ स्थान पे जाने के प्लान कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप अपने लाइफ में एक नया इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हो, एक नया इंस्पिरेशंस आ रहा है आपके लाइफ में, एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशंस आ रहा है। ये स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है या फिर आप खुद एक मिसाल बन जा रहे हो और आपके एक नया एंडेवर बहुत सक्सेसफुल हो जा रहा है। आई थिंक आप वो सोचे भी नहीं थे, आप सिर्फ अनकंडीशनली काम कर रहे थे और उसका रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। सो जो प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर रहे थे उसके साथ साथ आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी साधना कर रहे थे और आपको कुछ दिख नहीं रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था कि आप सही तरीके से साधना कर रहे हो कि नहीं। स्पिरिट के साथ भी आपका कोई कनेक्शंस भी ठीक से नहीं जम रहा था, या फिर आप जिस डेटी से प्रार्थना कर रहे थे उनकी तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो आपको लग रहा था कि शायद आप सिर्फ वन साइडेडली कर रहे हो, बट अभी आपको रेसिप्रोकेशंस मिल जाए स्पिरिट की तरफ से। अभी आपको जो क्लैरिटी चाहिए था अपने लाइफ में वो क्लैरिटी मिल जा रहा है, और फाइनली आप अपने ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहे हो। फाइनली आप अपने डर को हटा दे रहे हो, एक डिवाइन डेस्टिनी के साथ आप आ रहे हो आगे। एंड जो चीज़ आपके लिए बने हैं, जो चीज़ के लिए आप बने हो,
वो रिलेशनशिप हो, वो सोल पर्पस हो, वो जॉब हो, वो घर हो, आई थिंक वो आपके साथ आ रहे हैं। आई थिंक द मेजर विक्ट्री इज़ कि आपको पता चल रहे हैं कि आपके एस्ट्रल बॉडी जो है, यानी कि आपके जो सूक्ष्म शरीर है, वो आपको हमेशा सही तरीके से गाइड करते थे, बट आपने शायद अपने हायर सेल्फ को कभी भी महसूस नहीं किया हो, या फिर आपके पास ये सब के इंफॉर्मेशन नहीं था। तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप हमेशा हायर सेल्फ के बात को नहीं सुने हो, या फिर आपको लगता था कि ये आपके मनगढ़ंत कहानी है, या फिर आपके दिमाग का ही कुछ है, बट एक्चुअल में ये एक अलग शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और वहाँ से इंफॉर्मेशन आता था। तो फाइनली आपको पता चल रहा है कि आपके हायर सेल्फ आपको गाइड करते हैं, और आप बोलते हैं ना एक चीज़ कि अब से मैं खुद का सुनूंगा। सो आई थिंक आप खुद के ही सुनोगे अभी, और दूसरे लोगों को आप मैनिपुलेट करने नहीं दोगे। और आई थिंक अब से आप एक डिसीजंस ले रहे हो, मेजर इमोशनल डिसीजंस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल डिसीजंस हो सकते हैं, कि आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो डेली रूटीन की तरह। और वो प्रैक्टिस को सिर्फ आप फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो आपके प्रोटेक्शंस के लिए आप कर रहे हो, वो आप खुद के सोल के एनरिचमेंट के लिए कर रहे हो, फैमिली के प्रोटेक्शंस के लिए कर रहे हो, या फिर फैमिली के एनरिचमेंट के लिए कर रहे हो। जो भी कर रहे हो, ये खुद बना रहे हो आप, ये खुद आप अपने क्रिएटिविटी के साथ ये चीज़ बना रहे हो, ये किसी को कॉपी करके नहीं कर रहे हो, या फिर किसी से इंस्पायर्ड होकर नहीं कर रहे हो, ये आप खुद बना रहे हो। और इसीलिए इसकी जो पूरा क्रेडिट जाएगा, ये आपके पास जाएगा, ये फुलफिलमेंट आपका। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो पाइल नंबर 3 पे चले आइए एंड यहाँ पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, मैं बिल्कुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप ये पाइल को चूज़ किए हो, थैंक यू फॉर चूजिंग दिस पाइल। अभी हम देखेंगे कि आपके एस्ट्रल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ क्या है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए ओशो ज़ेन मास्टर क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं। ओशो ज़ेन मास्टर फाइल नंबर 3 के लिए प्लीज़ मैसेज दे दीजिए। ओशो ज़ेन मास्टर ओके, यहाँ पे मैसेजेस आ गया है मैच्योरिटी। वाओ, दैट इज़ सो गुड। हायर सेल्फ भी आपको मैच्योरिटी के मैसेजेस दे रहे हैं, दैट मीन्स गुड साइन। ओके, ये कार्ड बाहर आ ही गया। Passion and pleasure, savor your life. Okay, passion and pleasure, that is a good message. And let's see. Okay, trust in the magic. 6-6. Okay, so देखिए यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेजेस आ रहे हैं, आपके हायर सेल्फ देख रहे हैं कि आपके लाइफ बहुत कुछ, आपकी लाइफ का कहानी बहुत कलरफुल है। उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आप हमेशा लोगों को मदद किए हो, लोगों के साथ दिए हो, लोगों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किए हो, एंड कुछ हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखे। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखा है कि लाइफ के जो डार्क ट्रूथ है या फिर जो सच्चाई है, ये चीज़ को देख के आप बड़े हुए हो। बचपन से आपको प्रैक्टिकलिटी फेस करना पड़ा। आप बहुत कुछ करना चाहते थे, या फिर आप जो चीज़ के बारे में आपको नहीं भी पता है, वो चीज़ भी आप याद रखते हो। कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ कि पास्ट लाइफ के स्टोरीज़ भी आपको याद है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशंस पावर डेवलप हो रहा है, और यूनिवर्स देख रहे हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हो, आप सुनते हो बहुत ज़्यादा। खुद के ऑब्जर्वेशंस को आप किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर देते, यानी कि थोप नहीं देते हो, और दूसरों को मौका देते हो, दूसरों के सामने उतना ज़्यादा खुद के पावर को जाहिर नहीं करते हो। एंड मैं ये भी देख रहा हूँ कि स्मॉल टॉक्स पसंद नहीं होता है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस पसंद कर रहे हो, कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस करना चाहते हो,
और खास करके कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, आत्मा के बारे में, सोल के बारे में, बीज मंत्रा के बारे में, और आई थिंक आपको अभी तक प्रॉपर गुरु नहीं मिल रहा है, तो मैं देख सकता हूँ कि किसी किसी के लिए सोल सर्चिंग चल रहा है, किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप लाइफ में एक सेटलमेंट चाह रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ आप सेटल हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि देखिए यस टेक्निकली आप बहुत सेटल है, टेक्निकली आप बहुत मैच्योर्ड हुए हो, आप खुद को प्रूव किए हो, एंड आपके फ्यूचर भी बहुत कलरफुल एंड ब्राइट है, बट द प्रॉब्लम इज इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा उंडेड है। ओके इसीलिए आप देखोगे अचानक आपका टेंस हो जाना, एंग्जाइटी, कोई भी इरेलीवेंट थॉट्स दिमाग पे घूमेगा, बहुत ही जल्दी काइंड ऑफ आपको लगेगा कि शायद आप बहुत वीक हो गए, यानी कि यू नो आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फेनोमेना हो जो कोई भी प्रॉब्लम में एक मददगार पर्सन बन सकते हो। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि बचपन से ही आप ए प्लान वर्क नहीं किया तो बी प्लान वर्क नहीं किया तो सी प्लान, तो मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डायमेंशनल आइडिया आपके पास है, बट कहीं ना कहीं आपको कैद करके रखा हुआ है, कुछ डर नहीं, आपको कैद करके रखा है। हो सकता है कि आपकी एक क्लॉजेटेड पर्सनैलिटी, हो सकता है कि आप एक सेम जेंडर LGBTQ टाइप पर्सन हो, कभी भी आप अपने डिज़ायर्स को लोगों के सामने नहीं लेके आ पाए हो। ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 3 कि आपको हमेशा एक परफॉर्मर बनना था, एक क्रिएटिव पर्सन बनना था, या फिर आपको कुछ करके दिखाना था, वर्ल्ड लेवल पे ट्रैवल करना था, या फिर लोगों के सामने जाके आप हमेशा चाहते थे कि आपके पैशंस को लोग जाने, आपके क्रिएटिविटी को लोग जाने, आपको लोग जाने, बट आपके फाइनेंस की वजह से शायद आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा। आई थिंक कोई चीज़ को आप सैक्रिफाइस किए हो सकता है आप अभी किसी के माँ हो, या फिर किसी के वाइफ हो, या फिर किसी के हस्बैंड हो, किसी के पापा हो, बट लाइफ में जब आप देखते हो यंग जनरेशन्स को, आपको ऐसा लगता है कि काश हमारे टाइम पे कुछ ऐसा होता तो कुछ अलग ही हो जाता लाइफ। आई थिंक एक कंटेम्पलेशंस है, एक गिल्ट भी है कि काश हमको ये मौका मिलता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपको मौका नहीं मिला। लोगों को बहुत कुछ मौका मिला है, बट आपके पास रिसोर्सेज नहीं था, आपके पास मौका नहीं था, तो ऑप्शंस बहुत कम था, और उनमें से ही गिने चुने ऑप्शंस के अंदर आप चूज़ किए एंड खुद को प्रूव किए। बट आपको लगता है कि आप और भी अच्छे तरीके से खुद को प्रूव कर सकते थे, आप और भी अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सकते थे, अब आपके सोल डेवलपमेंट भी और भी अच्छा होता। बट मैं देख रहा हूँ कि आपके घर, या फिर आपके गांव, या फिर आपके जगह बहुत ज़्यादा पीछे था। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप दूर से चीज़ों को एक्सेस करते थे। ऐसा हो सकता है कि बचपन में आप कभी भी घूमने के लिए नहीं गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के बाहर आप नहीं गए हो, बट आपका अंदर से एक फील होता है कि हमेशा बाहर जाना चाहते हो, हमेशा बाहर में जाके काम करना चाहते हो, बट आपको ऐसा मौका नहीं मिला। कहीं ना कहीं आपका एक ड्रीम था, और वो ड्रीम थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल था, बट सबका भी सपने देखने का हक सबका है। तो आई थिंक कुछ सपने आप देखे थे, कुछ इम्प्रैक्टिकल था, कुछ फैंटेसी था, वो वहाँ से वो ज़माने से आप बाहर आ रहे हो। तो कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ रेड इल्यूशन से, कुछ माया से बाहर आ रहे हो। तो ये माया को हायर सेल्फ ने ही रिमूव कर रहे हैं। तो कुछ सिचुएशंस ऐसा था जिस सिचुएशंस में आप बहुत परेशान हो गए थे, आपके फाइनेंस को लेके, आपके लाइफ को लेके, आपके स्टेबिलिटी को लेके, बट धीरे धीरे आपके अंदर मैच्योरिटी आ रहा है, उस सिचुएशंस पे क्लैरिटी दिख रहा है आपको, और यूनिवर्स भी बोल रहे कि ये इसीलिए आपको वो वाले कठिनाई फेस करना पड़ा, क्योंकि यूनिवर्स को पता था कि आपके अंदर एक छुपा हुआ मैच्योरिटी है, आपके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट है, आपके अंदर एक छुपा हुआ साइकिक एबिलिटी है, आपके अंदर एक एम्पैथ छुपा है, बट वो चीज़ को आप लोगों के सामने नहीं लेके आते हो, आपके डिवाइन पावर को आप लोगों के सामने नहीं लेके आते हो, क्योंकि आप जो भी बोलते हो वो सच हो जाता है, लोगों के लिए जो प्रेडिक्ट करते हो वो हो जाता है। आपके लाइफ दूसरों के लाइफ से अलग है, आप एक ओल्ड सोल हो, पुराने ज़माने की चीज़ आपका याद है।
कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ कभी आप बैठ नहीं पाए, इसीलिए फ्रेंड्स नहीं हो पाए, इसीलिए उतना ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिला। तो लाइफ में अकेले चलते 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 अपने पैशन को अपने प्लेजर बना दिया, तो ऐसा लग सकता है कि लोग आपको बोल सकते हैं कि आप कैसे ये सब काम करते हो, कैसे रह पाते हो, आपको बोर नहीं आप बोर नहीं होते हो, आपको लैथर्जी नहीं होता है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जीवन का जो आनंद है उसको आपने सीखे हो, कैसे आनंद उठाया जाता है, इवन दो आपके पास बहुत ही कम रिसोर्सेस है तब भी। सो आई थिंक लाइफ को मोटिवेट करना आप सीखे हो एंड लोगों को भी सिखा रहे हो। आई थिंक आप अपने पैशन को प्लेजर में बदल दिए हो। आई थिंक जो चीज़ का आपका हॉबी था या फिर जो चीज़ के लिए आप काफ़ी पैशनेट थे, वही चीज़ों को आप अपने एज अ वर्क वो चीज़ आप करने के लिए रेडी हुए हो। आई थिंक कोई क्रिएटिव टैलेंट है आपके अंदर जिसके बारे में आप सोचे थे, बट आप कभी भी ये नहीं सोचे थे कि वही टैलेंट आपका काम बन जाएगा, वही टैलेंट आपका पैसा पैसे का इंतज़ाम बन जाएगा। आई थिंक एक ऐसा पैशन है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, वैसे ही कोई पैशनेट प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो और जो सक्सेसफुल होगा। आई थिंक आप बहुत शिद्दत से काम करते हो और सीरियसली काम करते हो और ऑनेस्टली काम करते हो, बट ये काम का कभी भी रिकॉग्निशन उस तरीके से नहीं मिला, या फिर कोई आपको कोई सही मार्ग नहीं दिखाया, कोई गुरु का साक्षात दर्शन नहीं मिला, यहाँ तक कि डिवाइन के कुछ लक भी आपको नहीं मिला, तो आप अनलकी रहे कुछ कुछ जगह पे पास में। फ़िलहाल लक आपके सामने आ रहा है, फ़िलहाल एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, फ़िलहाल आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हो, पुरानी ब्लॉकेजेस को हटा रहे हो, अपने परसेप्शंस को चेंज कर रहे हो, डेफिनेटली खुद को और भी अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट किए हो, खुद को स्पेस देना स्टार्ट किए हो। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट में मैं देख रहा हूँ कि मून के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बढ़ गया है, कहीं ना कहीं डर कम होना स्टार्ट हो गया है, कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा दिखाना स्टार्ट किए हो, हायर सेल्फ को बिलीव करना स्टार्ट कर रहे हो। आई थिंक यूनिवर्स बहुत प्लीज है इसीलिए, क्योंकि आप पैशनेटली अपने काम को करते हो, पहले भी करते थे, उस टाइम पे आपको मौका नहीं दिया गया था या फिर मौका नहीं मिल रहा था, बट जब भी आपको मौका मिला लाइफ में तब भी आप 100% दिए। तो आई थिंक अभी एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे आपको फुल फ्लेजेडली अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। अभी मनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, अभी आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, अभी आपके लिए पास्ट लाइफ के कार्मिक डाइजेस्ट को हटाना इंपॉर्टेंट है, अभी आपके लिए पैशन एंड प्लेजर को मेजर करना इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को एक साथ लेके चलना इंपॉर्टेंट है। अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इंट्यूशंस के ऊपर फोकस करना, ध्यान करना, मेडिटेट करना, हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में सोचना एंड आपके माइंड पावर को बढ़ाना। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि ड्यू टू मैच्योरिटी या फिर एज रेस्टलेस फील करते हो, एंशियस फील करते हो, इनर चाइल्ड भी अभी हील नहीं हुआ है, तो इनर चाइल्ड को कैसे आप हील कर सकते हो? आपको पुराने पास पे जाना है और उस सिचुएशंस पे जाके आपको देखना है कि उस सिचुएशंस जो आपके लाइफ में हुआ, उस सिचुएशंस को अगर आप चेंज करते तो कैसे आप कर पाते। सो मान लीजिए कि आप एक बहुत बेहतरीन क्रिएटिव पर्सन हो, बट क्रिएटिविटी को आप हमेशा या तो ड्राइंग करके या फिर गा के या फिर नाच के या फिर वीडियो बना के दिखाए हो, बट अभी वक्त आ गया है वही क्रिएटिव थॉट्स के साथ आपको मेडिटेट करने का है एंड आपको अपने पास्ट पे जाना है। जो जो जगह पे आपको लोग छोड़ के गया है, आपको लोग टॉर्चर किए हैं, लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल किए हैं, इमोशनली आपको बहुत दर्द महसूस हुआ है, उस जगह पे जाइए क्रिएटिवली आंखें बंद करके एंड जाके खुद को इंसाफ दिलाइए, खुद के लिए लड़िए, वर्बली नहीं विजुअली, और माइंड को आप बोल दीजिए कि आपने सही काम किए हो। ऐसे आप एवरी मंथ करते रहिए, विद इन 2 मंथ्स आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको रिविजिट करना है आपके पास्ट को,
पास्ट की उस सिचुएशंस को, जो सिचुएशंस आपको बहुत डराते हैं, जो सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा तड़पाते हैं, जिस सिचुएशंस को आप कभी फेस नहीं करना चाहते हो, उस सिचुएशंस पे जाके जो चीज़ करना चाहिए था वो चीज़ करिए और आप अपने माइंड को बोलिए एवरी डे कि नहीं, मैंने वो सिचुएशंस को बहुत अच्छे से डील किया, मैंने उस सिचुएशंस को बहुत अच्छे से डील किया। और जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये वार्ता दोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड भी इसको सुन के कन्विंस हो जाएगा, तो वो आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं देंगे। कहीं ना कहीं आपको ये सीखना, आप जिस पैशन को फॉलो कर रहे हो, ये पैशन को फॉलो करते करते आपको अपना प्लेजर के बारे में भी कुछ ख्याल रखना है। सो ओनली वर्क नो प्ले, ये ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, मेडिटेट करना है, सोल के साथ कनेक्ट करना है एंड बिलीव रखना है ना। सो ये जो वाइट ड्रैगन का स्पिरिट आया है, ट्रस्ट इन द मैजिक, यानी कि हर चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, आपको भी आस्था है, भरोसा है, बट कहीं ना कहीं आपको ये जो बिलीफ सिस्टम है इसको आपको एकदम प्रॉपर यकीन में बदल देना है। कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक्सेप्ट कर लेना है कि आप एक ब्राइट फ्यूचर को होल्ड कर रहे हो, आपका ब्राइट फ्यूचर ही है, देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव। आपके डिवाइन डेस्टिनी गाइडेड है, आपके जो एनिमल स्पिरिट्स है ये आपको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा रहे हैं, आप मैच्योरली डील कर रहे हो, आप को पुराने कन्फ्लिक्ट्स को, वो पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को, वो पुराने हैबिट्स को छोड़ के आए हो, आप एक नए पर्सन में बदल गए हो, आपके अंदर और कोई गिले शिकवे नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये यूनिवर्सल एल्गोरिदम को ट्रस्ट करना है, कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करना है कि आप ये जो रीडिंग देख रहे हो, ये जो वीडियो देख रहे हो, इसके लिए आप बने थे। शायद आप यही सब चीज़ आपके पास इन्फॉर्मेशन था, बट ऐसा कोई वैलिडेशंस नहीं मिल रहा था। तो इस वीडियो के थ्रू आपको शायद एक वैलिडेशंस मिल गया है, इस वीडियो के थ्रू आपको शायद आपका जो इंट्यूशंस रहेगा वो एक यकीन में बदल जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट द मैजिक, यानी कि आपको विश्वास रखना है कि ये जो सिचुएशंस है, आप जो सिचुएशंस में हो, ये सिचुएशंस बहुत बेहतरीन तरीके से अनफोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सिचुएशंस को आप मैच्योरली क्रिएट किए थे, आप अपने पैशन को प्लेजर में बदल दिए थे और इसीलिए आप इतना ज़्यादा सीरियस हो गए। तो लाइफ को उतना सीरियसली मत लो, लाइफ को थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेट गो करना भी चाहिए। स्पिरिचुअली अवेकेंड हो आप, सो जो हो रहा है होने दो, कुछ ही चीज़ को आपके हाथ में नहीं है, ये चीज़ सुप्रीम डिवाइन पावर के हाथ में है। सो जो चीज़ हो रहा है उस चीज़ को होने दीजिए, जो चीज़ नहीं आ रहा है उस चीज़ को लेट गो कीजिए। आप सिर्फ मैजिक के ऊपर भरोसा रखिए, जो चीज़ आपके लिए है वो चीज़ आपके लाइफ में ही आएगा। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आप आने वाले टाइम में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करें। सो दिसंबर महीना, जनवरी महीना, जून महीना हो सकता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर मार्च महीना, मई महीना हो सकता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खास करके अगर आप रिपीटेटिव नंबर 6666 देख रहे हो, सो डेफिनेटली एक बहुत बैलेंस आ रहा है, ईगो का डेथ हो रहा है। ईगो का डेथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मैच्योरिटी आ रहा है, तो आप अभी छोटे मोटे चीज़ को लिए नहीं बोलेंगे, ईश्वर के सामने आप वैलिडेशंस नहीं मांगेंगे, ईश्वर को समझेंगे, आध्यात्मिक जीवन को समझेंगे, सरेंडर करना सीख जाओगे, छोटे छोटे चीज़ों को या फिर डिवाइन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, कंप्लेन नहीं करोगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके लिए जो चीज़ है वो चीज़ को ही आप पहचानोगे, जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो चीज़ को आप नहीं अट्रैक्ट करोगे। तो एक आँखों के अंदर एक फ़िल्टर आप क्रिएट कर रहे हो, हर बात हर पर्सन को आप नहीं बोल रहे हो, तो एक सिलेक्टिव पर्सन में बदल गए हो, कुछ पर्सन को कट ऑफ भी किए हो, कोई नेगेटिव पर्सन को भी आप कट ऑफ किए हो, और मैं देख रहा हूँ कि उस पर्सन के साथ शायद आपका बहुत इमोशनल ताल्लुकात था, बहुत डीपली उस पर्सन या फिर उस सिचुएशंस में आप इन्वॉल्व थे, बट अभी आप कंप्लीटली यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके एक डिसीजंस ले रहे हो, और वो डिसीजंस आपको अपना सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, और डेफिनेटली ये सक्सेस होगा एक बैलेंस। तो अगर आपके लाइफ बहुत इम्बैलेंस्ड हो गए थे, या फिर आप को पता नहीं चल रहा था कि आपके इंट्यूशन क्यों इतना रैपिडली आपको साइन दे रहे हैं, या फिर बॉडी में इतना रैपिड डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने कुछ चीज़ स्टार्ट की है हो और उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिल गया है,
ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिन से कुछ ट्राई कर रहे थे बट उसको नहीं मिला है। तो जो भी ये अगर एकदम नहीं हो रहा है या फिर बहुत कुछ हो रहा है, ये इसका आंसर यही है कि आपका चक्रा इम्बैलेंस था। आपके लाइफ में कुछ चीज़ ऐसा था जो सही टाइम पे नहीं हो रहा था उस टाइम पे। तो डिवाइन मैजिक आपके लाइफ के ऊपर आ रहा है। सो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लाइफ में एक बैलेंस लेके आ रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई पर्सन आपको हार्म करने का कोशिश कर रहा था, उसको भी डिवाइन ने आपसे अलग कर दे रहे। 6 बोल रहे थे, कोई लोग बोलते हैं कि ये डिविल नंबर है। तो अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए थे या फिर आपके सक्सेस को देखते हुए कोई जेलस हो गए थे या फिर आपके ऊपर कोई बुरे नज़र दिए थे, तो वो चला जा रहा है। क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि कितना शिद्दत से आप काम करते हो, कितना सीरियसली आप काम करते हो, कितना ऑनेस्टली आप काम करते हो। तो कहीं ना कहीं आपका अपना ऑनेस्टी का, अपना हार्ड वर्क का फीडबैक मिल जाएगा और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके सामने आ रहे हैं और आप सोलमेट के साथ मिल सकते हो इन एन अनएक्सपेक्टेड तरीके से। यस, कोई ऐसा सोल पार्टनर है जो आपके लिए वेट कर रहा है पिछले लाइफ टाइम से इस लाइफ टाइम पे। आई थिंक उसके साथ आप मिलने वाले हो। तो ऐसे हो सकता है कि एक नए लव आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं या फिर पुराने रिलेशनशिप एक रीअवेकनिंग के टाइम पुराने रिलेशनशिप का एक रीअवेकनिंग हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुंडलिनी जागृत हो रहा है आपका या फिर आपके पार्टनर का, क्योंकि मैसिव स्पिरिचुअल डिस्कशंस होगा। स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाओगे, स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ एक कनेक्शंस आप लोग बना पाओगे। ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट किस्म का फेनोमेनल चीज़। लेट्स सी, अभी टैरोट से देख लेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट या फिर क्या क्या मैसेज आपको मिल रहा है आपके हायर सेल्फ से। ओके, पहला मैसेज है 7 ऑफ वांड्स। ओह माय गॉड। ओके, लेट्स सी। सेकंड मैसेज आपको मिला है 7 ऑफ शॉर्ट्स। ओहो, 7 कैन यू इमेजिन। ओके, उसके बाद मिला है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द 4 ऑफ शोर्स, माय गॉड, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वंस एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारा कार्ड्स। ओके, अभी मेरे को एक एक करके डिस्कस करना है। ओके 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 ओके, ग्रेट। सो यहाँ पे बात आते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ शोर्ट्स का। कुछ ऐसे जगह से एक क्रिटिकल स्पिरिचुअल स्टेज के अंदर आप थे जहाँ पे आपको खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि आपके साथ हो क्या रहा है। ऐसा हो सकता है कि लाइफ एकदम थमसा गया था। ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल वरीज, फाइनेंशियल टेंशन, फाइनेंशियल फ्रॉड, ये सब दिमाग के अंदर था। ऐसा आपको लग रहा था कि आपकी सिक्योरिटी गड़बड़ हो गया है, आपके सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी के अंदर कोई घुस गया है या फिर आप सिक्योर फील नहीं कर रहे थे। तो डेफिनेटली यहाँ पे रूट चक्र का एक प्रॉब्लम था। ऐसा लग रहा था कि आपको कोई स्पेल किए हैं या फिर आपको कोई हटाना चाहते हैं, आपको भगाना चाहते हैं कोई। आई थिंक वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि कोई ऐसा चीज़ के साथ आप कनेक्टेड थे जो आपके सोल पर्पस के साथ मैच नहीं हो रहा। आई थिंक आपके अटैचमेंट बहुत गलत था। ये गलत लोगों के साथ हो सकता है, गलत काम के साथ हो सकता है या फिर डिफरेंट किस्म के काम के साथ हो सकता है। सो एक अनऑथेंटिक कनेक्शंस था और ये अनऑथेंटिक कनेक्शंस को आपने पहले ही आपके स्पिरिचुअल सेंस से सेंस कर लिए थे। आई थिंक वो आपके लाइफ से चले जा रहा है। आई थिंक कोई ऐसा पर्सन या फिर ऐसा काम जो आपके लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करते, बट आप अनफॉर्चुनेटली उसके ग्रिप पे चले आए थे और वो आपको मैनिपुलेट भी किया और वो आपसे एडवांटेज भी लिया और उसके कारण आप एक टॉक्सिक अटैचमेंट क्रिएट किए। वो टॉक्सिक अटैचमेंट एक टॉक्सिक सिचुएशंस को क्रिएट किया एंड आप डर गए, इनसिक्योर हो गए। आई थिंक वहाँ से एक छुटकारा मिल रहा है। फाइनली यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग। एक दरवाज़ा को बंद कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि सब कुछ सही था, सब कुछ नॉर्मल था, बट फिर भी आपको लगा था कि कोई चीज़ आपके लिए नहीं बना है।
सो आप अपने इनर कॉलिंग को सुन रहे हो और किसी जगह से बाहर आ रहे हो। जैसे बाहर आ गए हो आप, अब जैसे बाहर आ रहे हो आप, वैसे आप हीलिंग भी स्टार्ट कर रहे हो। आई थिंक यू आर डिस्कनेक्टिंग समथिंग एंड यू आर सरेंडरिंग इनटू समथिंग। सो ऐसा हो सकता है कि मेटेरियलिस्टिक चिंता से, मेटेरियलिस्टिक जगत से हट के आप डीप रूटेड स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना स्टार्ट किए हो। हीलिंग हो सकता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकता है, चक्र बैलेंसिंग हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, टैरोट हो सकता है। तो आप डिवाइन के मदद लेना स्टार्ट किए हो। ये ट्रांजिशंस में आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आपके इनर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, जो स्ट्रेंथ शायद घट गया था, या फिर जिसके कारण आपका रूट चक्र या फिर सोलर प्लेक्सस चक्र एंड थ्रोट चक्र अफेक्टेड हुआ था। आई थिंक वो चीज़ को आप रिकवर कर रहे हो। सो हो सकता है कि एक स्पिरिचुअल ट्रांजिशंस चल रहा है, यू आर मूविंग इनटू अ न्यू टेरिटरी। कोई चीज़ को छोड़ रहे हो, कोई नई चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हो, कोई नई जगह पे जा रहे हो एंड कोई चीज़ से ब्रेक ले रहे हो, जॉब छोड़ रहे हो या फिर कोई जगह, कोई रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो। एक मेजर शिफ्ट हुआ आपके लाइफ में और वो चीज़ ज़रूरत ही था, क्योंकि कोई पर्सन ने या फिर कोई काम या फिर कोई अनहेल्दी अटैचमेंट आपसे अपना एनर्जी चुरा रहा था। तो स्पिरिचुअल ये जो मेच्योरिटी का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि मेच्योरली अब एक डिसीजंस लिए हो, खुद को कट ऑफ किए हो किसी टॉक्सिक सिचुएशन से, एंड अब उसके बाद आपको हीलिंग मिला एंड उसके बाद अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को गैदर भी किए हो। आई थिंक अभी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है एंड आई थिंक अभी आप सेंस कर पा रहे हो कि आपके चार पास, मतलब आपके आसपास का एनर्जी को, आई थिंक आपके साथ डिवाइन का कनेक्शंस को आप फील कर पाओगे बहुत ही जल्दी। ये लायंस गेट पोर्टल आया है और कल भी न्यू मून है, अमावस है। आई थिंक अभी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल गए हो। अभी आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी आपके सामने एकदम पूरा क्लैरिटी, मतलब आपको क्लैरिटी मिल रहा है। आपको पता है कि एक मैजिक वर्क कर रहे हैं आपके साथ। आने वाले टाइम में आपको जो भी अप्रिसिएशन मिलेगा वो चीज़ तो आप डिज़र्व भी करते हो। एंड एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि एक एडवेंचरस जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके हाथ पे पावर आ रहा है, आपके हाथ पे एनर्जी आ रहा है। आप अपने चक्र को एक्टिवेट कर रहे हो, आप ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आगे बढ़ रहे हो। कोई आपको कुछ उंगली नहीं दिखा पाएगा, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। और आई थिंक दिस इज़ योर डिवाइन डेस्टिनी। आपका डिवाइन डेस्टिनी है जहाँ पे लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग आपको एज अ इंस्पिरेशन मान रहे हैं, लोग आपको एज अ गुरु मान रहे हैं, लोग आपको एज अ गाइड मान रहे हैं, लोगों के लाइफ आप चेंज कर रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में भी एक चेंजेस लेके आए हो। अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अभी आप ब्रेक फ्री हो गए हो, अभी आपका डर नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई ऐसा कनेक्शंस के साथ आप अटैच नहीं हो जो टॉक्सिक है, जो बुरा है। आप अपने मेंटल फ्रीडम के साथ काम कर रहे हो, नेचर के साथ कनेक्टेड हो रहे हो इन द फ्यूचर में। एंड ऑब्वियसली बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि यही आप चाह रहे थे, इसी को आप मैनिफेस्ट किए थे। बट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये चीज़ में एक बहुत अच्छा चीज़, मतलब ये जर्नी में एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ, वह है ईगो। एक फॉल्स ईगो आपका था, वो फॉल्स ईगो डिसॉल्व हो जा रहा है। वो फॉल्स ईगो के कारण ही ये सब अटैचमेंट हुआ। कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से खुद को एज्यूम कर रहे थे, लाइफ के एस्पेक्ट को एज्यूम कर रहे थे। अभी आपको एक डिवाइन क्लैरिटी मिल रहा है। तो हायर सेल्फ का मैसेज ये है, गो विद द फ्लो। आप अपने पैशन को प्लेजर बना रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप एक मैजिक को विश्वास कर रहे हो। सो यहाँ पे जो भी अननोन चीज़ें होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। आपको निडर होके आगे बढ़ना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। पास्ट के सेल्फ अलग थे, मैं हमेशा बोलता हूँ स्पिरिचुअल जर्नी कैटरपिलर से बटरफ्लाई का जर्नी होता है। सो आप पहले कैटरपिलर थे, अभी आप बटरफ्लाई बन गए हो। अभी आपका डर चला जा रहा है, अभी आपके सामने क्लैरिटी आ रहा है, अभी आपके सामने पूरा दुनिया आ रहा है। अभी आप फ्रीली मैनिफेस्ट कर पाओगे, अभी आप बहुत अच्छे से सोच पाओगे एंड डेफिनेटली आपका सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस वेट करे। बट इस टाइम पे ये सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस मेटेरियलिस्टिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल सक्सेस है। जब आप साधना कर रहे हो, जब आपके सामने डिवाइन को आप महसूस कर रहे हो, जब आपके ऑथेंटिसिटी को आप खुद फील कर पाते हो, जब आप ऑनेस्ट होके डिसीजंस ले पाते हो, वो होता है सक्सेस। उसके लिए आपको कोई टैरो रीडर, कोई भी
साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं पड़ता है, वो बहुत क्लीन होता है, वो आपके खुद के डेटी आपको दे देंगे, और वो आपका सबूत नहीं होता है, वो आपका विश्वास होता है, वो अंदर से वो आप महसूस कर पाते हो। सो ये जो मैजिकल रिलेम में आप हो, ये जो ट्रांजिशंस के जर्नी में आप हो, आप बहुत सही जा रहे हो। यकीन मानिए आपको कोई हरा नहीं सकता है। 2-3 चीज़ें, सेल्फ डाउट करना बंद कीजिए क्योंकि वो वाले पर्सन आप नहीं हो। सेकेंडली, पास्ट अटैचमेंट घूम फिर के आके आपको टेस्ट लेंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई पर्सन गॉड के करीब जाए या फिर कोई पर्सन का एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। सो ऑब्स्टिकल्स एक पार्ट ही है स्पिरिचुअल लाइफ में, इसको मान के चलो। लाइफ फेयर होगा, आइडियल होगा, ये सब चीज़ स्पिरिचुअल मोरालिटी को थमा देते हैं। ओके, स्पिरिचुअल मतलब फ्री, जहाँ पे कोई प्रॉपर रूल्स नहीं है, जहाँ पे जो जो चीज़ आपके हार्ट के साथ रेजोनेट करते हैं वही चीज़ को फॉलो कीजिए एंड ब्रेक फ्री होके ज़िंदगी को बिताइए, क्योंकि आप किसी के बारे में ख़राब नहीं सोचते हो, किसी के बारे में कोई बुरा भला नहीं कहे हो, किए हो, तो आपका भी कोई बुरा नहीं होगा। यकीन मानिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। जो एडवेंचरस जर्नी आपके सामने है, वो एडवेंचरस जर्नी आपको एक सक्सेस लेके आएंगे आपके लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप खुद के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान पाओगे। स्पेशली पास्ट लाइफ के बारे में जो आपका अंदाज़ा था, वो अंदाज़ा यकीन में बदल जाएगा एंड आपके सामने एक डिवाइन डेस्टिनी आ जा रहा है, जिसके अंदर आप जियोगे, जिसको आप फील कर पाओगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, बट सोल फुलफिलमेंट हो रहा है, सोल को अपना गति मिल रहा है, सोल को अपना रिकॉग्निशन मिल रहा है। आई थिंक ये एक डिवाइन विक्ट्री हो रहा है, स्पेशली 2017 के बाद 2023 पे ये विक्ट्री आपको मिल रहा है। 6 साल के बाद कुछ चीज़ आप सेलिब्रेट कर रहे हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सेलिब्रेशंस एक ब्यूटीफुल सोल सेलिब्रेशंस होगा। ये कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, ये अंदर का रियलाइजेशन है एंड ये एक इटर्नल ट्रूथ है जो आपके सामने डिस्क्लोज हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप ये रीडिंग आपके सामने एक क्लैरिटी लेके आए। आई होप आपका डिवाइन डेस्टिनी बहुत जल्दी आप उसको मीट करो एंड आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा आपके पायल का नाम एंड अपना एक्सप्रेशंस। बाय, टेक केयर। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बान एंड मेरे माँ काली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी फॉलो कीजिए। बाय, टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट।